यिर्मयाह बाब नंबर 2। खुदा की जवान इसराइल के लिए फिक्र। रब का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ। जा जोर से यरूशलेम के कान में पुकार कि रब फरमाता है, मुझे तेरी जवानी की वफादारी खूब याद है। जब तेरी शादी करीब आई तो तू मुझे कितना प्यार करती थी, यहाँ तक कि तू रेगिस्तान में भी जहाँ खेती बाड़ी नामुमकिन थी मेरे पीछे पीछे चलती रही। उस वक्त इसराइल रब के लिए मखसूस व मुकद्दस था। वो उसकी फसल का पहला फल था। जिसने भी उसमें से कुछ खाया वो मुजरिम ठहरा और उस पर आफत नाजिल हुई। ये रब का फरमान है। इसराइल के बाप दादा के गुनाह। ए याकूब की औलाद, रब का कलाम सुनो। ए इसराइल के तमाम घरानों, ध्यान दो। रब फरमाता है, तुम्हारे बाप दादा ने मुझ में कौन सी नाइंसाफी पाई कि मुझसे इतने दूर हो गए। हेज बुतों के पीछे होकर वो खुद हेज हो गए। उन्होंने पूछा तक नहीं कि रब कहाँ है, जो हमें मिस्र से निकाल आया और रेगिस्तान में सही राह दिखाई। गो वो इलाका वीरान व सुनसान था। हर तरफ घाटियों, पानी की सख्त कमी और तारीकी का सामना करना पड़ा। न कोई उसमें से गुजरता, न कोई वहां रहता है। मैं तो तुम्हें बागों से भरे मुल्क में लाया ताकि तुम उसके फल और अच्छी पैदावार से लुत्फ अंदोज हो सको। लेकिन तुमने क्या किया, मेरे मुल्क में दाखिल होते ही तुमने उसे नापाक कर दिया और मैं अपनी मोरूसी मिल्कियत से गिन खाने लगा। न इमामों ने पूछा कि रब कहाँ है, न शरीयत को अमल में लाने वाले मुझे जानते थे। कौम के गिलाबान मुझसे बेवफा हुए और नबी बेफायदा बुतों के पीछे लगकर बाल देवता के पैगाम सुनाने लगे। रब का अपनी कौम के खिलाफ मुकदमा। रब फरमाता है, इसी वजह से मैं आइंदा भी अदालत में तुम्हारे साथ लड़ूंगा। हाँ, न सिर्फ तुम्हारे साथ बल्कि तुम्हारी आने वाले नस्लों के साथ भी। जाओ, समंदर को पार करके जजीरे कब्रस की तफ्तीश करो। अपने काजों को मुल्क के केदार में भेज कर गौर से दरियाफ्त करो कि क्या वहाँ कभी यहाँ का सा काम हुआ है। क्या किसी कौम ने कभी अपने देवताओं को तब्दील किया? गो वो हकीकत में खुदा नहीं है, हरगिज नहीं। लेकिन मेरी कौम अपनी शान और शौकत के खुदा को छोड़कर बेफायदा बुतों की पूजा करने लगी है। रब फरमाता है, ए आसमान, ये देखकर हैबतज़दा हो जा, तेरे रोंगटे खड़े हो जाए, हका बका रह जा। क्योंकि मेरी कौम से दो संगीन जुर्म सरजद हुए हैं। एक, उन्होंने मुझे तरक किया, गो मैं जिंदगी के पानी का सरचश्मा हूँ। दूसरे, उन्होंने अपने जाती हौज बनाए हैं जो दरारों की वजह से भर ही नहीं सकते। इसराइल की बेवफाई के नताइज। क्या इसराइल इब्तिदा से ही गुलाम है? क्या उसके वालिदैन गुलाम थे कि वो अब तक गुलाम है? हरगिज नहीं। तो फिर वो क्यों दूसरों का लूटा हुआ माल बन गया है? जवान शेर बबर दहाड़ते हुए उस पर टूट पड़े हैं। गरजते गरजते उन्होंने मुल्क इसराइल को बर्बाद कर दिया है। उसके शहर नजर आतश होकर वीरान व सुनसान हो गए हैं। साथ साथ मेफिस और ताफनहेस के लोग भी तेरे सर को मंडवा रहे हैं। ए इसराइली कौम, क्या ये तेरे गलत काम का नतीजा नहीं? क्योंकि तूने रब अपने खुदा को उस वक्त तरक किया जब वो तेरी रहनुमाई कर रहा था। अब मुझे बता कि मिस्र को जाकर दरियाई नील का पानी पीने का क्या फायदा? मुल्क असूर में जाकर दरियाई फुरात का पानी पीने से क्या हासिल? तेरा गलत काम तुझे सजा दे रहा है। तेरी बेवफा हरकतें ही तेरी सरजनिश कर रही हैं। चनाचे जान ले और ध्यान दे कि रब अपने खुदा को छोड़कर उसका खौफ न मानने का फल कितना बुरा और कड़वा है। ये कादिर मुतलक रब्बुल अफवाज का फरमान है। क्योंकि शुरू से ही तू अपने जुए और रसों को तोड़कर कहती रही, मैं तेरी खिदमत नहीं करूंगी। तो हर बुलंदी पर और हर घने दरख्त के साये में लेटकर इस्मत फरोशी करती रही। पहले तो अंगूर की मखसूस और काबिल एतमाद नस्ल की पनीरी थी जिसे मैंने खुद जमीन में लगाया। तो यह क्या हुआ कि तू बिगड़कर जंगली बेल बन गई? अब तेरे कसूर का दाग उतर नहीं सकता। हुआ तो कितना खारी, सोडा और साबुन क्यों न इस्तेमाल करे। ये रब कादिर मुतलक का फरमान है। तू किस तरह ये कहने की जुर्रत कर सकती है कि मैंने अपने आप को आलूदा नहीं किया, मैं बाल देवताओं के पीछे नहीं गई। वायदी में अपनी हरकतों पर तो गौर कर। जान ले कि तुझसे क्या कुछ सरजद हुआ है। तू बेमकसद इधर उधर भागने वाली ऊंटनी है, बल्कि तू रेगिस्तान में रहने की आदी गधी ही है जो शहवत के मारे हाँपती है। मस्ती के इस आलम में कौन उस पर काबू पा सकता है? जो भी उसे मिलना चाहे उसे ज्यादा जदोजहद की जरूरत नहीं, क्योंकि मस्ती के मौसम में वो हर एक के लिए हाजिर है। ए इसराइल, इतना न दौड़ कि तेरे जूते घिसकर फट जाएं और तेरा गला खुश्क हो जाए। लेकिन अफसोस, तू बजिद है। नहीं, मुझे छोड़ दे। मैं अजनबी माबूदों को प्यार करती हूँ और लाजिम है कि मैं उनके पीछे भागती जाऊँ।
सुनो इसराइली कौम के तमाम अफराद, उनके बादशाहों, अफसरों, इमामों और नबियों समेत शर्मिंदा हो जाएंगे। वो पकड़े हुए चोर किसी शर्म महसूस करेंगे। ये लोग लकड़ी के बुत से कहते हैं, तू मेरा बाप है, और पत्थर के देवता से, तूने मुझे जन्म दिया। लेकिन गोये मेरी तरफ रुजू नहीं करते, बल्कि अपना मुंह मुझसे फेर कर चलते हैं। तो भी जो ही कोई आफत उन पर आ जाए तो ये मुझसे इल्तिजा करने लगते हैं कि आकर हमें बचा। अब ये बुत कहाँ है जो तूने अपने लिए बनाए? वही खड़े होकर दिखाएं कि तुझे मुसीबत से बचा सकते हैं। ए यहूदा, आखिर जितने तेरे शहर हैं उतने तेरे देवता भी हैं। रब फरमाता है, तुम मुझ पर क्यों इल्जाम लगाते हो? तुम तो सब मुझसे बेवफा हो गए हो। मैंने तुम्हारे बच्चों को सजा दी, लेकिन बेफायदा, वो मेरी तरबियत कबूल नहीं करते, बल्कि तुमने फाड़ने वाले शेर बबर की तरह अपने नबियों पर टूटकर उन्हें तलवार से कत्ल किया। ए मौजूदा नस्ल, रब के कलाम पर ध्यान दो। क्या मैं इसराइल के लिए रेगिस्तान या तारीख तरीन इलाके की मानन था? मेरी कौम क्यों कहती है, अब हम आजादी से इधर उधर फिर सकते हैं, आइंदा हम तेरे हुजूर नहीं आएंगे। क्या कमारी कभी अपने जेवरात को भूल सकती है, या दुल्हन अपना उरूसी लिबास? हरगिज नहीं। लेकिन मेरी कौम बेशुमार दिनों से मुझे भूल गई है। तू इश्क ढूंढने में कितनी माहिर है। बदकार औरतें भी तुझसे बहुत कुछ सीख लेती है। तेरे लिबास का दामन बेगुनाह गरीबों के खून से आलूदा है। गो तूने उन्हें नकबजनी जैसा गलत काम करते वक्त न पकड़ा। इस सब कुछ के बावजूद भी तू बजिद है कि मैं बेकसूर हूँ। खुदा का मुझ पर गुस्सा ठंडा हो गया है, लेकिन मैं तेरी अदालत करूंगा, इसलिए कि तू कहती है मुझसे गुनाह सरजद नहीं हुआ। तू कभी इधर कभी उधर जाकर इतनी आसानी से अपना रुख क्यों बदलती है? यकीन कर कि जिस तरह तू अपने इत्तेहादी असूर से मायूस होकर शर्मिंदा हुई है, उसी तरह तू नए इत्तेहादी मिस्र से भी नादिम हो जाएगी। तू उस जगह से भी अपने हाथों को सर पर रखकर निकलेगी, क्योंकि रब ने उन्हें रद्द किया है। जिन पर तू भरोसा रखती है उनसे तुझे मदद हासिल नहीं होगी।